गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लेक्चर देखा आपने? यस मैम। तो मैम वो तो बिल्कुल ही बेसिक था। तो बेटा स्टार्टिंग से सारे बच्चों को जरूरी थोड़ी है एमएस वर्ड एक्सेल सभी बच्चों को आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करना है हमें। एडवांस ही करवा दूं क्या मैं शुरू से ही आपको? सभी बच्चों को लेके चलना है मुझे। तो बेटा ऑफिस बटन बताया था आपको। ऑफिस बटन में क्या क्या कमांड्स होती है, एक बच्चा बताओ शाबाश। न्यू मैम, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड, पब्लिश और क्लोज। यस, सभी को आपको पता चल गया कि कैसे इन कमांड्स को यूज करते हैं हम। और शॉर्टकट कीज भी बताई थी बेटा। न्यू के लिए, न्यू फाइल को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस एन। और किसी फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, वेरी गुड। और सेव करने के लिए और सेव एज के लिए F12। F12। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F12। बेटा कंट्रोल प्लस F2 होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और सेव के लिए होती है कंट्रोल प्लस S होती है और शिफ्ट प्लस F12 होती है। और सिर्फ F12 जो करते हैं वो सेव एज के लिए होती है, ठीक है। और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी। यस। तो ये ऑफिस बटन था। नेक्स्ट वीक में हम करेंगे टैब स्टार्ट करेंगे, होम टैब और इंसर्ट टैब। उसमें आपको टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, होम टैब में जो है क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, वो बताऊंगी। आज हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं कि किस तरह से हम एमएस वर्ड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और जो रूलर किस तरह से सेट कर सकते हैं, रूलर का क्या रोल होता है, स्क्रॉल बार। तो इसके एमएस वर्ड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम आज प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन सबको दिख रही है बेटा? यस मैम। आज हमारा जो टॉपिक है प्रैक्टिकल का, इसमें क्या क्या चीज़ें बेटा, हाउ टू मेक शॉर्टकट ऑफ एमएस वर्ड एट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप एमएस वर्ड जो स्टार्ट मेन्यू में ना जाके आप सर्च करते हो, अपने क्रिएट कैसे कर सकते हो शॉर्टकट डेस्कटॉप पे। एमएस वर्ड को टास्क बार में कैसे पिन कर सकते हो, जैसे ये टास्क बार नीचे दिया हुआ है ना, इस पे डिफरेंट आइकन्स जो मैं रूटीन में यूज़ कर रही हूँ, तो वो किस तरह से आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। एमएस वर्ड को हम किन किन तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं, और एमएस वर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एमएस वर्ड की विंडो ओपन होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। रूलर क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है। रूलर जो है दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हमारे पेज का। और वर्टिकल रूलर जो होता है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए। ऑफिस मेन्यू बटन कमांड्स मैंने बताई दी है। और आप अपने जो वर्ड के डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ कैसे सेव कर सकते हो और उसे कैसे ओपन कर सकते हो, तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज के प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले हम करते हैं कि शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड का डेस्कटॉप पे। उसके लिए आपको जो है इधर सर्च बॉक्स में लिखना है वर्ड। जैसे ही आप ये वर्ड लिखते हो तो ऊपर एमएस ऑफिस वर्ड 2007 आता है। इसके राइट साइड पे आपको क्लिक करना है और जो ये ऑप्शन आता है ओपन फाइल लोकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये जो है डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से मुझे ये एमएस ऑफिस वर्ड 2007 है, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके सेंड टू का ऑप्शन है, जो ये सेंड टू से मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैं ये करूँगी तो ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले नहीं था, एमएस वर्ड जो है ये आ गया। इधर से आप जो है डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट खुल गया। इसी तरह से ही
यहाँ से क्लियर है सबको ये? नहीं तो मैं एक बार Yes, दोबारा ma'am. बता देती हूँ Yes, बेटा। ma'am. जैसे ये देखो, एक बार मैं इसे दोबारा डिलीट करती हूँ आपके सामने, ये डिलीट हो गया यहाँ से ऑप्शन, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमें लिखना है वर्ड। जैसे ही हम वर्ड लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ जाएगा। इस पे हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है, डिफरेंट फाइल्स के ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ से हमें MS ऑफिस वर्ड 2007 पे राइट क्लिक करना है और इस तरह से इसे जो है सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। और ऐसा करने से हमारा जो है शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा। ये दोबारा से क्रिएट हो गया है शॉर्टकट और इस पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो है MS वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बेटा हमारा हाउ टू पिन टू MS वर्ड आइकन एट टास्क बार। जो MS वर्ड का जो ये आइकन है, हम इसको यहाँ पे टास्क बार पे कैसे ले जा सकते हैं। टास्क बार पे जो भी आइकन होते हैं आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, सिंगल क्लिक से वो ओपन हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापिस से इसमें सर्च बॉक्स में वही वर्ड टाइप करना है। वर्ड टाइप करने के बाद इसी ऑप्शन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का जो ये ऑप्शन आया है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। पहले हम ओपन फाइल लोकेशन पे गए थे, अब की बार पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं पिन टू टास्क बार पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये वाला जो है शॉर्टकट यहाँ पे टास्क बार पे आ जाएगा। यहाँ से ये देखो मैं सिंगल क्लिक से इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रही हूँ। जो डेस्कटॉप पे आइकन होता है उसे हमें डबल क्लिक से करना पड़ता है, टास्क बार पे जो आइकन्स होते हैं उसे हम सिंगल क्लिक से ओपन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अगर इसे हमें हटाना है बेटा तो क्या करना है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनपिन फ्रॉम टास्क बार जो ये ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वापिस हमारा चला जाएगा। ये देखिए क्योंकि पहले वो डॉक्यूमेंट ओपन था इसलिए नहीं जा रहा था, ये वापिस से चला गया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस स्टेप को कि जो शॉर्टकट होता है उसे हम टास्क बार में कैसे ले जा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, वर्ड टाइप करना है। वर्ड टाइप करने के बाद MS ऑफिस वर्ड 2007 आएगा, इस पे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पिन टू टास्क बार पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये जो है शॉर्टकट हमारा यहाँ पे टास्क बार पे आ जाएगा और यहाँ से हम सिंगल क्लिक से इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. उसके बाद बेटा थर्ड जो है ये हाउ टू ओपन MS वर्ड। हम MS वर्ड को किन किन तरीकों से ओपन कर सकते हैं, तो मेनली 4 वेज से हम इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करके यहाँ से MS ऑफिस में जाओगे। MS ऑफिस में जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको MS वर्ड 2007 का ऑप्शन मिलेगा और आप इस पे डबल क्लिक करके MS वर्ड की विंडो को ओपन कर पाते हो। सबसे पहला तरीका ये है। सेकंड वे है आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जो है MS वर्ड 2007 जो है टाइप करोगे, तो जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है MS वर्ड के उसको डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका मैंने बताया ही आपको कि आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके आप जो है डॉक्यूमेंट को अपने ओपन कर सकते हो MS वर्ड में। और फोर्थ जो है वे ये है कि आप टास्क बार पे इसका जो है शॉर्टकट ला सकते हो। टास्क बार पे लाके सिंगल क्लिक से आप जो है MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रूलर की। रूलर क्या होता है? रूलर मैम विंडो प्लस R करके विन वर्ड से भी तो ओपन कर सकते हैं। विन वर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे तो CMD कमांड में भी आप MS वर्ड टाइप करके जो बेटा पॉपुलर वे है और जिनसे आसानी से आप ये क्रिएट कर सकते हो यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड की। तो इसके लिए हम सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करते हैं। कंपोनेंट्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताए थे। ये वाला कौन सा बटन होता है आप बताओ शाबाश। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए हुए ये सारे कंपोनेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है? ऑफिस बटन। ये बेटा ऑफिस बटन है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। आपसे प्रैक्टिकल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि ऑफिस बटन में जो है कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो ये आपको पीडीएफ और जो मैंने वीडियो लेक्चर इसीलिए बताया था ताकि आपको ये याद हो जाए। सारे स्टेप्स पूछे जाएंगे कि आप फाइल को कैसे सेव कैसे कर सकते हो, उसके क्या स्टेप्स हैं। आप फाइल को कैसे जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके क्या स्टेप्स हैं। एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो। तो सारे स्टेप्स मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताए हैं। तो ऑफिस बटन में आपसे अगर पूछा जाए कि क्या क्या कमांड यूज कर सकते हो, तो ऑफिस बटन में आपको पता होनी चाहिए न्यू है, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जो है क्रिएट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसे हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सेंड और पब्लिश करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए जो भी ऑप्शन आते हैं वो सारे हमारे ऑफिस बटन में आते हैं। पहले जो फाइल मेन्यू यूज किया जाता था उसकी जगह जो है अब ऑफिस बटन ने ले ली है। इसके बाद जो है ये वाली स्ट्रिप है जिसपे डॉक्यूमेंट वर्ड MS वर्ड लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। यस, वेरी गुड, टाइटल बार बोलते हैं। होम टैब में मैंने आपको बताया ही था। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे, जिस नाम से भी सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पे आने लग जाएगा। अभी हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया हुआ इसलिए डॉक्यूमेंट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है। इसे बेटा टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के जो लेफ्ट साइड में ये बटन्स है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्विक एक्सेस बटन। क्विक एक्सेस टूल बार। यस, वेरी गुड, क्विक एक्सेस बटन्स होते हैं ये, जो हम रिपीट में कमांड्स को यूज करते हैं उसके लिए जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार यूज किया जाता है। ये कस्टमाइज टूल बार होता है बेटा, इसमें हम और भी कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। इसके साइड में जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मैंने जैसे न्यू का बटन जो है, न्यू कमांड, बार बार अगर मेरे को ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ रहा है तो मैं इसे करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे न्यू आ जाएगा। इसी तरह कोई और कमांड हम लाना चाहते हैं तो ये हम अपने आप आसानी से यहाँ पे ला सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है कोई बटन तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है कस्टमाइज टूल बार होता है। उसके बाद जो है ऑफिस बटन के साथ जो ये है इसे हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रिप्स पे जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, टैब्स होती हैं बेटा। जैसे पहले MS वर्ड में मेन्यू बार होता था, मेन्यू बार की जगह जो है डिफरेंट टैब्स ने ले ली है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है होम टैब में क्या क्या हम चीजें यूज करते हैं। होम टैब्स में जो है फॉन्ट कैसे चेंज होता है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे सेट की जा सकती है, डिफरेंट हेडिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट टैब में जो है हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। जो अगले लेक्चर आएंगे उसमें मैं इसके वीडियो लेक्चर भी बना के दूंगी और लाइव क्लास में भी हम यही प्रैक्टिकल करेंगे कि पिक्चर कैसे, इसमें क्लिप आर्ट, डिफरेंट शेप्स हैं, चार्ट को कैसे ऐड किया जा सकता है, हेडर एंड फुटर या पेज नंबर हम कैसे लगा सकते हैं। और पेज लेआउट में हम जो है पेज का जो है मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेल एंड मर्ज ऑप्शन है इसमें। रिव्यू में जो है इसमें थ्रेशर्स है, ट्रांसलेट है, ये जो है ऑप्शन किस तरह यूज किए जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टैब्स को हम यूज करेंगे। इसके बाद जो है टैब के नीचे जो ये एरिया दिया होता है इसे क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन बोलते हैं। जैसे होम टैब के नीचे अलग रिबन है, इंसर्ट टैब ओपन करते हैं तो इंसर्ट टैब का एक अपना रिबन है, पेज लेआउट का रिबन है। और रिबन के अंदर जो ये डिफरेंट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको किस में डिवाइड करते हैं हम? रिबन के बाद मैंने क्या बताया था? ग्रुप। वेरी गुड। होम में जैसे कौन कौन से ग्रुप है? क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। इसी तरह इंसर्ट को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे पेजेस का ग्रुप है, टेबल का ग्रुप है, इल्यूस्ट्रेशंस का ग्रुप है, लिंक्स का ग्रुप है। तो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होया हुआ है हमारा ये रिबन। तो इस तरह से ये इसके कंपोनेंट्स है। फिर जो है नेक्स्ट कंपोनेंट्स आता है इसका रूलर। ये देखो बेटा, ये रूलर होता है। रूलर जो है दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हॉरिजेंटल रूलर होता है, ये वर्टिकल रूलर होता है। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल रूलर है। इसको भी आप सेट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, कितना मार्जिन आपको लेफ्ट साइड में छोड़ना है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल रूलर होता है वो एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट साइड का जो मार्जिन एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे आप सेट कर सकते हो। अगर इसको आपको हाइड करना है तो आप कैसे हाइड कर सकते हो? कोई बच्चा बता सकता है?
अगर रूलर आप नहीं दिखाना चाहते, मैम व्यू में जाके वो रूलर वाला ऑप्शन हटाना है, शो और हाइड वाले में। व्यू में जाके जो ये रूलर वाला ऑप्शन मैंने ये देखो क्लिक किया हुआ है ना, अगर मैं इस पे दोबारा से क्लिक कर दूंगी तो ये देखो हमारा रूलर जो है शो नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे दोबारा से मान लो मुझे रूलर आपको समझाने के लिए आपको दिखाना है, मैं इसे हाइड नहीं करना चाहती, तो व्यू में जाके बेटा रूलर पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो ये रूलर आ जाता है। और इसे देखो यहाँ से हमें जो है यहाँ से सेट करना पड़ता है, यहाँ से ये एरो आता है, इस तरह से हम इसको साइड में, जैसे ये कम मार्जिन रखना है तो मैं यहाँ से इसे हिला भी सकती हूँ। इसी तरह ये वर्टिकल है, मुझे ऊपर जो है कम मार्जिन रखना है तो ये देखो यहाँ से, या ज्यादा मार्जिन रखना है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल जो है रूलर वो किस लिए काम आता है, लेफ्ट और साइड के मार्जिन को सेट करने के लिए, और वर्टिकल रूलर जो होता है वो अप एंड डाउन, जो ऊपर और नीचे मार्जिन होता है उनको सेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद जो है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार वही पेज को जो है अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम स्क्रॉल बार यूज करते हैं। जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट मैं दोबारा से ओपन करती हूँ तो ये वाला, इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ठीक है, पेज जो है हमारा अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम स्क्रॉल बार को यूज करते हैं। उसके बाद जो है ऑफिस मेन्यू बटन की कमांड्स आपको सारी पता ही है, इसे तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, या करवानी है? क्या कह रहे हो बेटा? चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी सारी कमांड्स। और फिर जो है सेव ए डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ, तो सबसे पहले हम ऑफिस बटन की कमांड्स में लेके चलते हैं। जैसे एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देती हूँ। अगर आपको ये कोई भी कमांड अप्लाई करनी होती है तो बेटा सबसे पहले जो भी आपने टाइप किया हुआ है पेज पे उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब हम ऑफिस बटन पे चलते हैं। ऑफिस बटन की मान लो हम नई फाइल क्रिएट करनी है। अब ये फाइल पे मैंने कुछ लिख दिया है, मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने आपको बताया ही था न्यू पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करोगे और क्रिएट जैसे ही आप दबाते हो तो आपके सामने एक जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। Ctrl+N से भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फाइल ऑफिस बटन में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है। अब आपको ओपन करना है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये तो था न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। ओपन करने के लिए आपको क्या है, ओपन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने जो है ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं कोई डेस्कटॉप पे पड़ी फाइल जो है ओपन करना चाहती हूँ, जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है सबसे पहले आप लोकेशन दीजिए। यहाँ पे ये देखिए इतनी फाइल सेट है, जैसे मुझे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह से हम जो है फाइल को ओपन कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है नेक्स्ट ऑप्शन है सेव करना है। अब जैसे ये फाइल तो मेरी सेव है, हम कोई नई फाइल लेते हैं, इसे मैं क्लोज करती हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से मान लो इस पे हम कुछ भी लिखते हैं, या वही वाली फाइल को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाली फाइल है, जैसे इसे हमने सेव नहीं की है तो सेव पे जैसे ही मैं बेटा क्लिक करूंगी तो ये देखो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और मुझे जो गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा जैसे इसी नाम से सेव करना चाहती हूँ, या मैं किसी और नाम से सेव करना चाहती हूँ तो वो नाम मैं यहाँ पे दूंगी और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन इसकी दे दूंगी। डेस्कटॉप पे ये मेरी फाइल जो है सेव हो जाएगी। तो देखो, और सेव एज में क्या फर्क है, मैंने आपको बताया था। सेव और सेव एज की कमांड को हम किस लिए यूज करते हैं, कोई बच्चा बताओ? अगर पहली बार कर रहे हैं दोबारा कॉपी करनी हो ना उसको। यस बेटा, फर्स्ट टाइम जब हम यूज कर रहे हैं या
तो हम सेव ऑप्शन ही दबाते हैं, सेव एज जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। उसकी अगर हमें दोबारा कॉपी चाहिए किसी और फोल्डर में हमें क्रिएट करनी हो तो हम सेव एज ऑप्शन को यूज करते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये देखो जैसे क्लोज करती हूँ तो जो है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा वाली फाइल जो है मेरे को डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। डेस्कटॉप पे वो जो है सेव हो गई है वो फाइल, तो वहां से हम जो है इसको ओपन कर सकते हैं। ये रही गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेटा इसमें सेव एज हो गया प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट के ऑप्शन के लिए मैंने आपको 3 जो है इसके सब मेन्यू बताए थे कि आप प्रिंट जो है सिंपली प्रिंट, क्विक प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो प्रिंट के ऑप्शन में जाने के लिए हम जैसे ही देखो प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रिंटर का जो है डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उसमें हमें करंट पेज, जैसे मुझे ये एक ही पेज है मेरे डॉक्यूमेंट में तो मैं करंट पेज कर दूंगी। एक कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 1 या डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे 2 3 4 कितना भी नंबर लिख सकते हो। और मैं ओके करूंगी तो जो ये देखिए, तो ये जो है मेरी फाइल जो है सेव, ये पूछ रहा है कि सेव एज ए पीडीएफ, क्योंकि हमने प्रिंटर में चूज कर रखा है सेव एज ए पीडीएफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं लोकेशन डाल दूंगी तो ये मेरी फाइल जो है, ये मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान लो इसे हम एक और जो है नेम दे देते हैं, राज नाम से मैं कर देती हूँ इसे सेव। या ये देखो अब जो ये फाइल है बेटा ये यहाँ पे एज ए पीडीएफ जो है आ जाएगी राज सिहाग। हमने इसकी पीडीएफ क्रिएट कर ली। तो पीडीएफ क्रिएट करने का भी ये ऑप्शन है, यहाँ से आप जब प्रिंट करवाते हो तो प्रिंट के बाद जो है आपसे पूछा जाता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हम प्रिंटर में जो सेव एज पीडीएफ यूज करते हैं उसके बाद जो है ये प्रिंट हो जाएगी और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसको। तो ये देखो एज ए पीडीएफ जो है हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है ये ऑप्शन आता है हमारे पास क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट जो होता है बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर आपके उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो वो डायरेक्ट प्रिंटिंग कमांड दी जा सकती है। अभी फिलहाल जो है इस कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो मैं जैसे प्रिंटिंग कमांड का आपको नहीं दिखा सकती। उसके बाद जो है प्रिंट प्रीव्यू आता है बेटा, आपका पेज जो है कैसे प्रिंट होगा उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये पेज का ये होल पेज दिखा रहा है कि इस तरह से आपका जो मैटर यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा देखो चेंज करते हैं, जैसे फाइल में इसका जो है हम इसे बीच में लाते हैं, ये बीच में आ जाएगा। तो अब हम इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखो ऐसे दिखाई देगा, ये देखो। तो इस तरह से जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी पेज हमारा जिस तरह से भी हमने मैटर उसमें डाला होता है तो उसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ से आप जो है इसका मार्जिन है इसे भी चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन है, जैसे ये पोर्ट्रेट है हमें लैंडस्केप करना है तो इस तरह पेज को हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी से, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट से आप जो है इसका जो है यहाँ पे सेटिंग भी चेंज कर सकते हो कि आपको प्रिंट किस तरह का चाहिए। जैसे मुझे ये पूरा पेज नहीं चाहिए, मुझे जूम में करना है तो मैं जूम में क्लिक करूंगी, इसे 100% या 200% करूंगी तो ये थोड़ा सा जूम में इतना ही पेज प्रिंट होगा, पूरा पेज प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह ही जो है मैं वापस जो है इसको होल पेज पे करती हूँ तो ये पूरा का पूरा पेज जो है प्रिंट होगा। तो जो भी आपको प्रिंट चाहिए उसका जो है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जैसा मैटर आप यहाँ पे सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जो है यूज किया जाता है। उसके बाद जो है प्रिपेयर कमांड आती है बेटा। प्रिपेयर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। प्रॉपर्टीज इसकी जो है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, जो है डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज करने के लिए जो है डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे प्रॉपर्टीज में मैं क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं।
तो इस तरह से डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे सेट कर सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है। जैसे टाइटल हम कंप्यूटर दे सकते हैं या सब्जेक्ट कंप्यूटर दे सकते हैं, टाइटल मान लो MS वर्ड प्रैक्टिकल दे सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स कैटेगरी सेट करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप जो है इसको अपने डॉक्यूमेंट को जो है पब्लिश करवाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सेंड का ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं कि दूसरे यूजर को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट बाय ईमेल और बाय फैक्स। बट ईमेल और फैक्स के लिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक मेल सर्वर जो है इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, तो ही आप जो है इस फंक्शन को, इस कमांड को यूज कर सकते हो। उस मेल सर्वर के थ्रू ही जो है डिफरेंट यूजर्स तक उनकी मेल के थ्रू आप जो है इसे ईमेल कर सकते हो, या फैक्स जो है इंस्टॉल होगी फैक्स नंबर से आप इसको फैक्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है पब्लिश। पब्लिश में बेटा आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया है तो इस तरह से ये देखो, जैसे ही मैंने ब्लॉग पे क्रिएट किया तो ये ब्लॉग की उसमें फॉर्म में आ जाएगा कि गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा और कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन। ये तो एक छोटा सा मैटर है, हम बहुत बड़ा मैटर मान लो इसके नीचे मैंने बहुत सारा लिखा होता तो वो ब्लॉग की फॉर्म में आ जाता और उसे आप जो है पोस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर रजिस्टर नाउ करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ऑनलाइन जो है इसे आप जो है इसे सेंड कर सकते हो या पब्लिश कर सकते हो अपने ब्लॉग को। तो ब्लॉग के लिए जो है इसका ऑप्शन जो है पब्लिश का ऑप्शन यूज किया जाता है। इसी तरह डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस है, आप अपने डॉक्यूमेंट को एज ए ब्लॉग क्रिएट करके उसे पब्लिश करवा सकते हो। और लास्ट वाला ऑप्शन मैंने बताया ही था, क्लोज। ये वार्निंग बॉक्स आता है एक, अगर आपने जैसे सेव नहीं कर रखा तो उसके लिए, जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट को तो सेव कर रखा है लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है तो इसमें कुछ चेंजेस किए, उसके बाद हमने जैसे ब्लॉग क्रिएट कर लिया है तो ये पूछ रहा है तो हम यस कर देंगे तो ये जो चेंजेस इसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से जो है उसके बाद अगर मान लो मुझे सेव नहीं करना, अब अगर मैं इसे क्लोज पे क्लिक करती हूँ तो ये दोबारा से पूछा अगर मुझे सेव आगे नहीं करना तो मैं नो पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर पाते हो। सेव एज डॉक्यूमेंट जो है बेटा आजकल जो वर्ड के जो आगे जो 2007 के बाद के जो फीचर आए हैं, वर्जन आए हैं, उसमें जो है ये सेव एज PDF का एक अलग ऑप्शन आता है जो हमारे वर्ड 2007 में हमें नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, ये सेव एज ऑप्शन आता है ना, सेव एज में जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, सेव एज में ही जो है वर्ड 2016 अगर देखोगे या वर्ड 2010 देखोगे उसमें क्या होगा, सेव एज में ही आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज PDF। तो आप डायरेक्टली जो है उसको सेव एज PDF कर सकते हो, लेकिन वर्ड 2007 में हमें ये फीचर नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना है मैंने आपको बताई है, प्रिंट में जाना है। प्रिंट में जैसे ही आप जाते हो और उसमें ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे ओके करना है। तो ये आपका जो मैटर है एज ए PDF सेव हो जाएगा और आपकी PDF जहाँ भी आपको जिस भी लोकेशन में डालनी है वहां पे सेव हो जाएगी। तो सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. एक मिनट बेटा मैं स्क्रीन जो है बंद कर देती हूँ, फिर आप पूछना। हाँ जी, अब बोलो सबको क्लियर है ये ऑफिस बटन और जो आज मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं, इसके कुछ कमांड्स बताई हैं? Yes, ma'am. बेटा नेक्स्ट वीक जो है हम होम टैब स्टार्ट करेंगे। होम टैब का मैं आपको मंडे को PDF भेजूंगी उसकी स्लाइड्स की और ट्यूसडे को वीडियो लेक्चर आ जाएगा। और आप अगर जिनके पास बेटा है घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो प्रैक्टिस करके देख लेना, अदरवाइज तो कॉलेज में ये ऑप्शन है जब आपके प्रैक्टिकल होंगे आप तभी कर सकते हो। लेकिन ये लेक्चर बेटा पूरे जरूर सुनना क्योंकि PDF तो आपको फिर भी उससे समझ जो थ्योरी तो आपको फिर भी PDF से समझ आ जाती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन है जो आपको PDF से क्लियर नहीं होगा। तो PDF तो आपको देखनी है स्लाइड्स, उसके अलावा जो वीडियो लेक्चर मैं भेजूंगी वो पूरा सुनना है आपने, ठीक है, जिससे आपको सारे ऑप्शंस जो है क्लियर हो जाए इसके। तो नेक्स्ट वीक जो है हम मेरे ख्याल से 3 टैब पूरी करने की कोशिश करेंगे, इंसर्ट टैब और होम टैब और जो 3rd टैब है हमारी उसके बाद वो टैब, ताकि MS वर्ड जो है हम इस वीक या उससे अगले हफ्ते खत्म कर दे। उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बता दो किस सबमिट हो गए असाइनमेंट बेटा, असाइनमेंट मैं अभी तो ओपन करके नहीं बता पाऊंगी। मैं आपको कल संडे है, कल मैं आपको ना
जिन जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है आप सबके ग्रुप में लिस्ट डाल दूंगी उसकी, ठीक है। जिस बच्चे की मान लो नहीं हो रही है या जिसका नाम ना है वो मेरे से बात कर लेना। ओके मैम। हाँ, हर ग्रुप में CC4 के बच्चे हैं, यहाँ पे CC4 की सबसे कम असाइनमेंट आई है, बाकी मोस्टली बच्चे सबमिट कर रहे हैं। CC4 में सिर्फ 4-5 बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट की है। यस सर। और बेटा नेक्स्ट वीक जो आप ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ना, वो बच्चे तैयार रहना, अपनी तैयारी रखना। जो ये 2 टॉपिक आपने जो भी लिखे हैं अपने 2 टॉपिक वो आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम कुछ टाइम तो जो प्रैक्टिकल में अगर आपको डाउट्स होंगे वो करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपका एक टाइप का वाइवा लूंगी, आपसे वो क्वेश्चन सुनूंगी। तो जिन जिन बच्चों की असाइनमेंट आ चुकी है, ठीक है ना, जिन बच्चों की वही क्वेश्चन जो आपने असाइनमेंट में दिए हैं। हाँ, वही क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दिए हैं और जो आपने लिखे हैं 2 क्वेश्चन, मैंने तो आपको 3 दिए हैं, आपने 2 अटेम्प्ट किए हैं ना, वो 2 क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना, स्पेशली कह रही हूँ जिन बच्चों की असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है मैं लिस्ट रखूंगी अपने पास और उन बच्चों से ही पूछूंगी क्वेश्चन, ताकि आपके मार्क्स लग सके असाइनमेंट के, ठीक है। मैम वर्ड एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। हाँ जी मैम, बाद में ये सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा मैम प्रैक्टिस करने का कॉलेज में? बेटा ये मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कॉलेज पहले लगे तो सही एक बार, अगर लग जाएंगे तो 1 महीना भी हमें मिल जाए तो उम्मीद है सफिशिएंट टाइम होगा और हम करवा पाएंगे। तो कह रहे हैं ना जी एग्जाम होंगे तो फिर उसी टाइम ओपन करने की कह रहे हैं। हाँ, अभी तो हम सिर्फ वही है, इमेजिन ही कर पा रहे हैं कि कब खुलेगा। अभी तो देखते हैं कब तक सिचुएशन वो होगी बेटा। मे भी जून में अगर कुछ कंट्रोल होता है तो जून में, जैसे पहले 2 दिन लगते थे वैसे लगाएं कॉलेज। पेपर तो आपके जुलाई में होने हैं। जी मैम। हाँ, तो इस तरह से अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम। ऊपर से जैसी गाइडलाइन आएगी गवर्नमेंट की वैसे ही करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बेटा करवा रही हूँ तो उससे आपको कुछ तो क्लियर हो रहा है। ये तो है मैम, बट प्रैक्टिस तो नहीं हो रही। प्रैक्टिस तो जरूरी है बेटा प्रैक्टिकल के लिए। हाँ। वो तो जब अपना कॉलेज ओपन होगा आप तभी कर सकते हैं। ओके। हाँ बेटा। मैम इसका रिकॉर्डेड ऑडियो भेज देना। ये बेटा मैंने रिकॉर्ड किया ही है, जो ये अपनी लाइव क्लास है ना ये रिकॉर्ड हुई है, तो ये ग्रुप में डाल दूंगी मैं आपको, ठीक है। मैम वर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं जो इसमें जो एग्जाम में आते हैं वो? वर्ड में बेटा जैसे मैं आपको थ्योरी में करवा रही हूँ ना, अभी मैं जो भेजा है मैंने आपको, इसी तरह ही पूछा जाता है कि ऑफिस बटन की कमांड्स बताओ और तो बाय स्टेप्स लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं लिखोगे कि आप Ctrl+N से ओपन कर दोगे, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे उसके। इसीलिए तो आपको PDF शेयर की है। ज्यादा पता नहीं पड़ेगा, पहले फिर या उसके बारे में बताना पड़ेगा। वर्ड 2-3 जैसे 7 मार्क्स का आएगा, बड़ा क्यों नहीं बनेगा? आप उसको पूरी PDF को लिख के देखो, पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा। अगर होम टैब को आपको कही जाए, होम टैब के ऑप्शन करके दिखाने हैं, आप किस तरह से एडिट कर सकते हो, किस तरह से फॉन्ट के साइज को, तो जब आप स्टेप्स लिखोगे ना तो पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है। यस मैम, तब तो बनेगा। हाँ, तो ये आगे अभी और भी आएंगी, होम टैब आएगी, इंसर्ट टैब आएगी, जब उसकी स्लाइड देखोगे तो पूरे बड़े क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। ओके मैम। असाइनमेंट सेंड नहीं हो रहा। असाइनमेंट सेंड नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ना वो मतलब सही नहीं चल रहा था, अपने आप ही बंद हो जाती है ऐप से। बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने सेव की है एज ए PDF अपने फोन में, तो वो तो PDF वहां से आप जो है ले सकते हो डायरेक्टली, सबमिट का ऑप्शन है ही, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार दोबारा ट्राई करके देखना, जो मैंने आपको वीडियो भेजी है ना, उस वीडियो की हेल्प से दोबारा ट्राई करके देखना। अगर फिर भी आती है तो देखते हैं, ठीक है। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, नहीं तो हमारी क्लास हम ओवर करते हैं। मैम अटेंडेंस लिंक शेयर कर दो। अटेंडेंस होगी आपकी बेटा, अटेंडेंस लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू।